गगन के नीचे और जमी पर कोई और नाम नहीं, यीशु है। जगत का सच्चा तारनहारा मृत्युंजय मसीह यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए। उसने अपना अनुग्रह हम पर किया और हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अगुवाई करने वाले समूह का विशेष आभारी हूँ। थैंक यू सो मच आज की शाम आराधना में हमारी अगुवाई करने के लिए। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज शाम की सभा में। मैं आपके प्रेम और पहुनाई का बहुत आभारी हूं और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जिस तरीके से आपने हमको रिसीव किया है। हम बहुत आशीषित हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं इस मंडली के हर एक सदस्य के लिए। थैंक यू सो मच। मैं एक बोझ के साथ खड़ा हूं और वो बोझ वचन से ही आया है और वो ये है कि हमारे बीच में परमेश्वर कुछ कठिन बातों को खोलना चाहता है। और अगला जो समय हमारे पास है, बाय द वे आज का सर्विस थोड़ा लंबा जाने वाला है। सीट बेल्ट टाइट बांध के बैठिएगा क्योंकि और भी कुछ कार्यक्रम हैं, महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, संस्कार हैं। तो आप लोग आराम से बैठिए, मैं तो कम समय में ही खत्म करूंगा। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो कठिन है। मैं एक भारी बात कहने जा रहा हूं और जो हम पारंपरिक रीति से सुनते आए हैं, द थिंग्स दैट वी हैव बीन मेडिटेटिंग ऑन ट्रेडिशनली, इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट देन दैट। हम लोग आज के दिन यानी मॉन्डी थर्सडे के दिन यानी आज्ञा बृहस्पतिवार के दिन आज्ञाओं के बारे में विशेषकर सुनते आए हैं जो कि प्रेम से रिलेटेड है। एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की सेवा करो। अब सुंदरगंज मेनोनाइट चर्च में इतना ज्यादा है, ये सब क्वालिटी भरा हुआ है, तो थोड़ा एंगल बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा हट के देखना पड़ेगा ताकि कुछ नया सीखें, है ना। हर बार हमको एक नया सीखने का प्रयास करना चाहिए और उसी नए शिक्षा के प्रयास में आज एक अलग एंगल मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे हमारे मीडिया वाले भाई लोग अलग अलग एंगल को दिखाते रहते बीच बीच में, वैसे ही आपके बीच में मैं इसको लेकर के आ रहा हूं। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं विश्वासघात पर जय पाना विषय पर। विश्वासघात एक भारी शब्द है। बिट्रेयल, ओवरकमिंग बिट्रेयल इज द टॉपिक ऑफ माय टॉक टुडे। विश्वासघात पर जय पाना आज का मेरा विषय है। मैं आप सबको प्रभु में सलाम करता हूं और मेरी प्रार्थना है जो लोग कमजोर हैं, थके मांदे हैं, झुलसे हैं गर्मी की वजह से या कुछ, प्रभु आपको चंगाई दे आज, और जब आप वचन को सुनते हैं तो आप सामर्थ पाएं। हालेलुया, आमीन। 3 बातें मैं रखूंगा आज, थोड़ा हल्का करना है लोड को। 3 बातें, ठीक है। ये विश्वासघात की सच्चाई मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात तो यह कि देयर इज ए रियलिटी ऑफ बिट्रेयल। विश्वासघात की एक सच्चाई है, एक हकीकत है, वो मैं आपके सामने रखूंगा संक्षेप में। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा ये विश्वासघाती का चरित्र क्या होता है। विश्वासघात करने वाले का, धोखा देने वाले का चरित्र क्या होता है, द कैरेक्टर ऑफ द बिट्रेयर। ये मैं दूसरी बात आपके सामने रखूंगा। और तीसरी और अंतिम बात जिसके साथ मैं समाप्त करूंगा वो है प्रभु यीशु मसीह का तरीका क्या है। प्रभु यीशु मसीह का तरीका क्या है जो इस विश्वासघात से ऊपर उठ सके, उबर सके। क्योंकि हमको आइडिया तो चाहिए ना कि इससे कैसे निपटें, इस समस्या का समाधान कैसे करें। तो विश्वासघात की सच्चाई, विश्वासघाती का चरित्र और विश्वासघात से उबरने का प्रभु यीशु मसीह का उपाय। प्रभु यीशु मसीह का उपाय, तीसरी बात। तो 3 बातें, मैं इसको बार बार दोहराऊंगा ताकि आपको याद रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब ये जरूरी क्यों है आज के दिन? आज हम लोग पवित्र संस्कार में हिस्सा लेने जा रहे हैं और ऐसे समय में हम इस कठिन विषय की चर्चा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये माहौल की डिमांड है, ये परिस्थिति की मांग है। आपको पता है ये जो बिट्रेयल शब्द है, ये पकड़वाने वाला या धोखा देने वाला जो शब्द है, बाइबल में 119 बार आया है। 119 टाइम। अगर इतना बार ये शब्द आया है मतलब इसमें हैवीपन है, कुछ भारीपन है। मतलब ये हमारे जीवन के हकीकत से जुड़ा हुआ शब्द है, हमारे अनुभवों से जुड़ा हुआ एक शब्द है, एक अनुभव है। पुराना नियम में 60 बार आपको देखने को मिलता है और नया नियम में 59 बार।
60 times in the Old Testament and 59 times in the New Testament, in total 119 times. Almost 120 बार, अलग अलग अनुवादों पर डिपेंड करेगा. बट मुद्दा यह है कि यह शब्द इतना बार आया हुआ है, पकड़वाने वाला शब्द, धोखा देने वाला शब्द, गद्दारी और विश्वासघात वाला शब्द. और यह हम अपने प्रभु यीशु मसीह के ही मुंह से सुन रहे हैं इस बात को. वो कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है, जैसा कि वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है. यू विल बी बिट्रेड इवन बाय पेरेंट्स, brothers and sisters and relatives and friends, and they will even put some of you to death. आप पकड़वाए जाएंगे, आप धोखा खाएंगे और अपने ही लोगों के द्वारा. एकदम फिल्मी टाइप का माहौल है. हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था वाला माहौल है ये हमको जल्दी समझ में आता है जब हम स्थानीय लोकल प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हैं. दो माहौल हैं जहां पर इसकी चर्चा हुई है. एक पहला, हमें सताया जाएगा. एक सताव का माहौल है. देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ परसिक्यूशन, देयर इज अ सर्कमस्टेंसेस ऑफ परसिक्यूशन इन विच बिट्रेयल विल बी एक्सपीरियंस्ड. और यह सताव बाहर से भी हो सकता है, अंदर से भी हो सकता है. हमारे अपने लोग हमारा साथ नहीं देते हैं, यह एक माहौल है. हमारे अपने लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, ये हमारा माहौल खराब कर सकते हैं. एक माहौल तो यह है. दूसरा यह है यीशु मसीह का पकड़वाया जाए. दूसरा परिस्थिति क्या है, दूसरा संदर्भ क्या है? हमारे प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाया जाना. द बिट्रेयल ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. अब कल गुड फ्राइडे है, हम उस नजदीकी में आ रहे हैं जहां पर कहानी एक भयानक मोड़ ले रहा है. अब चूंकि हर साल हम लोग इस चीज को सुनते हैं, इसकी गहराई हम लोग नहीं समझ पाते. बट इफ यू थिंक अबाउट इट, इफ इट इज रियली हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको समझ में आएगा. प्रभु कहते हैं मत्ती 17 के 22 में, मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 22, 17 के 22 में मत्ती में लिखा है कि द सन ऑफ मैन इज गोइंग टू बी बिट्रेड इनटू द हैंड्स ऑफ मैन. मनुष्य का पुत्र इंसान के हाथ पकड़वाया जाने वाला है. उसको उसके अपने लोग ही धोखा देने वाले हैं. प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु की भविष्यवाणी करते हैं, अपने अंत की बात वो पहले से कह देते हैं. तो इन दो माहौलों में हम देखते हैं, एक सताव के संदर्भ में और दूसरा प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंत के संदर्भ में हम इन शब्दों को देखते हैं. अब मतलब क्या है बिट्रेयल का, धोखा का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन टू एक्सपीरियंस दिस बिट्रेयल? बिट्रेयल इज अ बिटर रियलिटी ऑफ आवर लाइफ. धोखा खाना हमारे जीवन की एक कड़वी सच्चाई है. ये एक ऐसे धोखे और एक ऐसे माहौल में आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे जहां पर आप बहुत ज्यादा भरोसा किए रहेंगे और वहीं आपके साथ में धोखा हो जाएगा. बड़ा तकलीफ लेकर के आता है ये. इसके कई तरीके हैं जिसको आपको देखना होगा. बैकस्टैबिंग, आपने शब्द सुना होगा, बैकस्टैबिंग, पीठ पर छुरा भोंकना, एक वो होता है. दूसरा है डिसलॉयल्टी, बेईमानी करना. बेईमानी उर्दू है, बेईमानी छत्तीसगढ़ी है, दोनों मिला हुआ है. बेईमानी करना. इनफिडेलिटी, अविश्वास योग्य रहना, वफादार नहीं रहना. ट्रीजन, गद्दारी करना. और अनफेथफुलनेस, अविश्वास योग्य या फिर बेवफाई करना. ये सारे अनुभव इस धोखे के शब्द में, इस पकड़वाए जाने के शब्द में शामिल हैं. आगे चल के देखेंगे तो इसका प्रभाव क्या होता है. जब कोई आपको धोखा देता है, कोई आपके साथ में गलत करता है, आप उसको याद करिए, आपके साथ ऐसा हुआ है, किसी न किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया है. इसके रिजल्ट बहुत होते हैं. बहुत सारे रिजल्ट्स में कुछ ऐसे हैं जैसे एगोनी यानी पीड़ा, हर्ट यानी चोट, सॉरो दुख, होपलेसनेस निराशा और डिप्रेशन हताशा. धोखा खाने के कारण कई लोग आत्महत्या तक करना चाहते हैं. अगर किसी के साथ में बड़ा ऐसा धोखा हो जाए जो उसको हैंडल ना कर पाए, दे वांट टू कमिट सुसाइड एंड डाई. एक ऐसी परिस्थितियां जहां पर सारा प्रभाव नकारात्मक होता है. एक ऐसा अनुभव जो सारा नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में लाता है. लेकिन गुड न्यूज यह है, परमेश्वर के वचन के द्वारा गुड न्यूज यह है कि हमें एक चेतावनी दे जा रही है, हमें एक आदेश दिया जा रहा है कि हमारा परमेश्वर हमको इस धोखाधड़ी की माहौल से
बचा सकता है और उसके तकलीफों के, उसके बुरे अनुभवों से निकाल सकता है। प्रियो, आज जब हम यहां पर बैठे हैं, परमेश्वर से उम्मीद लगाए, मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूं, आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपके उन कड़वे अनुभवों को आज इन एलिमेंट्स के द्वारा, रोटी और दाखरस के द्वारा, उसके स्मृति में जब हम यहां पर सेलिब्रेट करते हैं, धो दिए जाएंगे और आपके मन को नया कर दिया जाएगा। और मैं उसे जब अपने एकांत में और अपने दुख और अपने धोखे के माहौल में जब मैं उसको मनन करता हूं, तो ये शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, मेरे दिल के वो दाग धोता है, मेरे दिल के वो दाग धोता है, जब भी चाहूं वो पास होता है, मेरे दिल के वो दाग धोता है, जब भी चाहूं वो पास होता है, भटकूं जब मैं सफर में जीवन के, मेरा यीशु अगुवाई करता है। प्रभु यीशु मसीह में जो लोग हैं, उनके लिए धोखे का कोई प्रभाव नहीं है, दिल टूटने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो दिल के सारे दाग धो देता है और भंवर में जब हम उलझे होते हैं, वो हमारी अगुवाई करता है। और इस कारण हमें यह देखना है कि इस धोखेबाज का चरित्र क्या है, जिससे प्रभु हमको सचेत करना चाहते हैं। प्रभु हमको सचेत करना चाहते हैं। देखिए, अक्सर यह धोखा हमको किससे मिलता है? एक ऐसा व्यक्ति जो हमको बहुत अच्छी तरीके से जानता है। प्रभु यीशु मसीह को किसने पकड़वाया? क्लोज सर्कल का बंदा था, 12 में से एक, जो उसके सबसे करीब थे। सिक्योरिटी चेक की उनको आवश्यकता नहीं होती थी प्रभु के पास जाने के लिए। दे वर सो क्लोज टू हिम। और उनमें से एक व्यक्ति उसको पकड़वाता है, वो जो इनर सर्कल का है, जो फैमिली का है, जिस पर आप भरोसा करते हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं, वो आपका नुकसान कराता है। उसके पास में आपके ठिकाने की पूरी जानकारी है, आप यहां हैं या वहां हैं, उस व्यक्ति को अच्छी तरीके से पता है कि आप कहां हैं। यूहन्ना 18:2 में हम इस चीज को पढ़ते हैं कि उसको अच्छी तरह से जानकारी रहता है कि प्रभु कब कहां मिलेगा, प्रभु कब कहां मिलेगा। यहूदा इस्करियोती उस चीज की जानकारी रखता है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे दुश्मनों का दोस्त होता है। कैसा व्यक्ति है? जो हमारे दुश्मनों के साथ में दोस्ती रखता है। मत्ती 26:14 में बताता है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं, जो लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं, उनके साथ में वो लेन देन रखता है, बातचीत रखता है, सौदेबाजी रखता है, उनका संपर्क है उसके साथ, महायाजकों के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ में वो संबंध रखता है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारे दोस्त लोग जो बड़े लोगों के साथ में संबंध रखते हैं शायद हमारा काम आएंगे, लेकिन उल्टा नुकसान कर जाते हैं। तो हमें विश्वासघाती के चरित्र में एक दो बातें पता चलती हैं। वो हमारी जानकारी रखता है, हमारे करीबी व्यक्ति होता है और हमारे दुश्मनों का दोस्त होता है मत्ती 26:14 के अनुसार। और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मत्ती 26:15 में, मत्ती 26 अध्याय उसका 15 वचन, मैथ्यू 26 उसका 15, वो आपको बेच सकता है। आपको धोखा देने वाला व्यक्ति आपका सौदा कर सकता है, आपका नुकसान कर सकता है। यूहन्ना में तो यहां तक कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो हमको धोखा देता है और पकड़वाता है, वो शैतान का औजार है। क्या है? शैतान का औजार। इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डेविल। जॉन 13:26-27। यूहन्ना 13 के 26 और 27 में हम इसके चरित्र के बारे में पढ़ते हैं। वो कहता है कि ये शैतान के हाथ में एक शस्त्र है जो उसके अपने ही लोगों को बर्बाद करने के लिए चुना गया है। आज हम अपनी कलीसियाओं को टूटते और बिखरते क्यों देख रहे हैं? एक तरफ जब धर्मांतरण बिल का सारा मसीही समुदाय विरोध कर रहा है, यहां तक कि एसटी, एससी, ओबीसी भी विरोध कर रहे हैं, कुछ ऐसे मसीही संप्रदाय हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं। अब मसीही लोग ही अगर आपस में इस प्रकार का काम करेंगे तो अवश्य ही शत्रु हमारे ऊपर जयवंत होगा। Why we are not able to come together and talk about the differences that we might have, and why can't all the denominations stand together? सारे संप्रदाय एकजुट क्यों नहीं हो सकते?
Just because your denomination is safe, you don't want to stand with your weaker denomination and brother. आपके पास सब ठीक ठाक है, इसलिए आप दूसरे के साथ खड़ा नहीं होना चाहते, बल्कि आप उल्टा विभीषण वाला काम कर रहे हैं। हम तो ठीक हैं जी, तुम्हारे नियम कानून से हमें कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे बोलने वाले गद्दार लोग कलीसिया को तोड़ने में शैतान के हाथ में जा चुके हैं। और ये एक चुनौती है हमारे लिए, ये एक चुनौती है हमारे लिए कि इस प्रकार के गद्दारी और विश्वासघात का काम कलीसिया के लिए केवल वही कर सकता है जो शैतान के हाथ में हो और जो श्रापित हो। द वन हु इज कर्स्ड विल डू इट। लेकिन कल मैंने आपको बताया, श्रापित व्यक्ति के लिए हमारे पास इलाज है। हालेलुया। वो क्रूस पे लटका हुआ मसीह, वो श्राप को धो देता है और वो उसको ठीक कर देता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति आत्महत्या भी करता है, और वही यहूदा इस्करियोती के साथ हुआ। जब उसने प्रभु का सौदा किया, जब उसने कलीसिया को पकड़वाने का सौदा किया, जब उसने उसको धोखा देने का प्रयास किया, वो ग्लानि से भर गया और उसने अपने आप का अंत कर डाला और अधोलोक के लिए अपना रास्ता तय कर डाला। आज हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि पकड़वाने वाले तो हैं, शायद हमसे भी गलती हुई होगी, और मैं आपको बताऊं, मुझसे भी गलती हुई है। आप ये मत सोचना कि मैं बिल्कुल शुद्ध हूं, दूध का धुला। नहीं भाई, प्रभु में आने से पहले मैंने भी एक विश्वासी भाई को पिटवा दिया था, और मुझे आज तक इस बात का दुख है कि मैंने परमेश्वर के रास्ते में चलने वाले के साथ सताव का काम किया था, और उसके लिए मैं मन फिराता हूं, उसके लिए मैं पश्चाताप करता हूं, और उससे डबल एनर्जी लगा के अब मैं मंडली का निर्माण करना चाहता हूं। बिगाड़ने के लिए नहीं, लेकिन बनाने के लिए मैं अपने आप को देना चाहता हूं। लेकिन कई बार हमारा बीता हुआ कल हमको दोषी कहता है, हमारे ऊपर आरोप लगाता है, हमारे क्यों है गलतियों का एहसास कराता है ताकि हम आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर उंगली नहीं उठाता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर उंगली नहीं उठाता, वो आपके ऊपर दोष नहीं लगाता। जो बातें हो गई, जो गलती हो गई, उसको उसने माफ कर दिया है। भले हमारा अतीत हमको ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, लेकिन आगे को आपको दिखाता है। मेरा बीता कल मुझे दोषी कहता है, मेरा बीता कल मुझे दोषी कहता है, और ये आज भी बेबस कहता है। ये जो वर्तमान है, मेरा कल तो मुझ पर दोष लगाता ही है, ये आज भी मेरे को बेबस और लाचार कहता है। लेकिन मेरा बीता कल मुझे दोषी कहता है, और ये आज भी बेबस कहता है। लेकिन मैं खुश हूं कि क्रूस की छांव में मेरा यीशु अगुवाई करता है। हमें कल को देखने की आवश्यकता नहीं है। जो गलती हुई है उसकी माफी मिल चुकी है। अब हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है ताकि हम इस धोखे के माहौल से ऊपर उठ सकें। परिवार में, रिश्ते में, संबंध में, कलीसिया में, समाज में, देश में और पूरी दुनिया में। तो हम क्या करें? अब सवाल आता है कि हम क्या करें? अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो 3 बातें बताऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाते हैं कि हम किस प्रकार धोखा से, किस प्रकार विश्वासघात से ऊपर उठ सकते हैं, कैसे इसका समाधान कर सकते हैं। 3 बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें बिट्रेयल की रियलिटी से अवेयर होना है। क्या होना है? वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द रियलिटी ऑफ बिट्रेयल। कहने का मतलब यह है कि हमें इस बात को जानना है कि हमारे साथ धोखा किया जा सकता है। जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करेंगे, जिसके साथ हम अपना डीपेस्ट सीक्रेट शेयर करेंगे, और वही हमको एक्सपोज कर देता है। जिसको हम अपने गहराई की बातें बता देते हैं, गंभीर समस्याओं को बता देते हैं। और आजकल एक बड़ी बुराई आई है, सोशल मीडिया। वहां पर हम लोग अपने इंटीमेट डिटेल्स को बताते रहते हैं। मेरा बच्चा इतना वजन का है, इतना ग्राम और इतना किलो का है, इतने तारीख को इतने बजे पैदा हुआ है, और उसके बाद में उसका हमने ये पूरा नाम रखा है। मतलब इतना सारा डिटेल कि उसका फेक प्रोफाइल बनाने वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज हो जाता है क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, पहचान चुराया जाता है। हम लोग अनावश्यक चीजों को अपडेट करते रहते हैं। मेरा फेसबुक पोस्ट देखना, या तो प्रभु की बातें मिलेंगी या तो नींबू मिला लिखूंगा मैं। उधर नींबू मिल गया, लिख दिया मैंने। आज थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए, हमेशा गंभीर बात नहीं होना चाहिए।
हम लोग गंगरेल तरफ गए थे आज, उधर एक घर में गए, इतना अच्छा नींबू देखने वाले नेताजी खुश हो गए। मैंने कहा यार नींबू मिल गया। देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू एंटरटेन, एक रिलैक्सेशन आपको लाना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी उन डिटेल्स को लेकर के आपको परेशान करेंगे जो उनके काम की हैं, जिससे वो आपको नीचा दिखा सकें। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उनके साथ में धोखा होगा, वो इंटीमेट व्यक्ति ही था जो उसके साथ में होगा, और इसीलिए उसने मत्ती 17:22 में कहा कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और इंसान के हाथ में पकड़वाया जाएगा, और उसी इंसान के हाथ में जो उसकी सारी डिटेल रखता है। सो प्लीज डोंट गिव ऑल योर डिटेल्स टू पब्लिक। पब्लिक को अपना सारा डिटेल मत दीजिए। ऑनलाइन फ्रेंडशिप हुआ है, सारा डिटेल मत दीजिए। ऑनलाइन जिसके साथ में आपका लव अफेयर चल रहा है, सारा डिटेल मत दीजिए। दिस पर्सन कुड बी फेक एंड दिस पर्सन कुड बिट्रे यू। यह व्यक्ति नकली हो सकता है और यह व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अवेयरनेस जरूरी है। उसने यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आई टेल यू द ट्रूथ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वन ऑफ यू विल बिट्रे मी, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। प्रभु ने बड़ा सस्पेंस में बात करता है। प्रभु को पहले ही पता है ये वाला भी इसको पकड़वाने वाला है करके, पहले से पता है उसको। बट ही इज ए वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ए टीचर। ही कीप सस्पेंस। लोग जल्दी बता देते हैं बातों को, वो रोक के रखता है। तुम में से एक पकड़वाएगा, बोलता तय पकड़वाबे मोला, ऐसे नहीं बोल रहा है वो, तुम में से एक, वन ऑफ यू, ही इज कीपिंग द सीक्रेट देयर। उसकी वजह है, वो मोमेंट बनाता है, उसके वैल्यू को खड़ा करता है। यू डोंट टेल योर सीक्रेट्स टू पीपल हु डू नॉट वैल्यू योर लाइफ। जो आपके जीवन का महत्व नहीं जानते, उनके बीच में आप अपने सीक्रेट को जाया ना करें, वेस्ट ना करें। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि उसका एक अपना बंदा उसको पकड़वाएगा, और हम लोग ये गलती कर देते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारे साथ ऐसा कभी होगा और अपने सीक्रेट्स हम दे देते हैं। मैं कहता हूं, अगर आपको अपने सीक्रेट्स उगलने हैं, अपने प्राइवेसी में जाइए, बाइबल खोलिए और प्रार्थना में अपने सीक्रेट्स को अपने प्रभु को दीजिए। गो इन प्राइवेसी, ओपन द वर्ड ऑफ गॉड एंड टेल ऑल योर भड़ास टू द लॉर्ड। अपने मन की सारी भड़ास आप प्रार्थना में प्रभु के पास निकालिए। आपके धोखा खाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वहां से आपको प्रकाशन मिलेगा और आपका जीवन बदल जाएगा, और उसके बाद आप तैयार रहेंगे। दूसरी बात क्या होती है? एक तो अवेयरनेस है, दूसरा बात है उसको अलाउ करता है प्रभु। आप लोग कई बार कहते हैं ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, व्हाई डिड दिस हैपन टू मी। हम लोग अक्सर ऐसा कहते हैं। कई बार हमारे अपने गलत निर्णय के कारण यह चीज हमारे जीवन में आती है, और हम उसके लिए बहाना ढूंढते हैं कि हम किस प्रकार से आरोप लगाएं। जो लोग नास्तिक हैं, द एथेइस्ट पीपल, वो लोग संसार की समस्याओं के लिए परमेश्वर पर आरोप लगाते हैं। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जो लोग परमेश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते, वो लोग परमेश्वर के ऊपर संसार के दुर्घटनाओं का, अपराधों का मत्था ठोकते हैं। ये कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। यू कैन नॉट डू लाइक दैट। जो गलती इंसान कर रहा है, उसकी सजा इंसान को मिलेगी। आप उसके लिए परमेश्वर के ऊपर उंगली नहीं। अपराध मनुष्य करता है, लोग परमेश्वर के ऊपर सवाल करते हैं। दैट इज रॉन्ग। आपको रिफोकस करना होगा। परमेश्वर ने अलाउ किया है, क्योंकि उसने आपको अच्छा काम करने का भी और गलत काम करने का अधिकार दिया हुआ है। निर्णय आपका है, चुनाव आपका है। यू मेक द डिसीजन, यू पे फॉर इट। आप निर्णय लेते हैं, आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए। यही है आपके लिए अलाउ करने का माहौल, जहां पर वो जानता है वो जा रहा है, यहां तक कि वो उस एक्ट को जानता है कि किस प्रकार वो चुंबन से पकड़वाया जाएगा। द क्लोजनेस ऑफ द पीपुल। अब मसीह संस्कृति में एक बड़ी खूबसूरत संस्कृति है मसीहियों की। वो पवित्र चुंबन से एक दूसरे का सलाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। हम लोग करते हैं पवित्र चुंबन से, और उस पवित्र चुंबन को एक विश्वासघाती व्यक्ति दूषित कर देता है। उसके द्वारा वो एक ऐसा काम करता है, मरकुस 14:44-45 आप इसको देखते हैं कि कैसे वो चुंबन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम निरुपाय नहीं रहते। एक तीसरा और अंतिम बात जो अपने रिस्पांस में प्रभु यीशु मसीह करते हैं, और वो हमारे जीवन को बदल देता है और हमारे पकड़वाने वाले के जीवन को बदल देता है, और वो ये कि आप अपने धोखा देने वाले की सेवा करें।
आप अपने धोखा देने वाले की, विश्वासघात करने वाले की सेवा करें। सर्विंग द बिट्रेयर, क्या क्या किया है? पांव धोए, ही वॉश्ड हिज फीट, खाना खिलाने से पहले पांव धोया है, टॉवल से पोंछा है। उस व्यक्ति का जो उसको मरवाने जा रहा है, पकड़वाने जा रहा है, उसको खाना दिया है, रोटी दिया है और दाखरस दिया है, उसने उसको भोजन कराया। कहता है ना, अपने शत्रुओं को भोजन कराओ ताकि उनके सिर में अंगारा रखे जैसा होगा, बोलता है। अंगारा से तो पान रोटी बनता है, लेकिन यहां दुश्मन को भी जलाने का काम किया जा रहा है। एक अजीब माहौल है, पर यही परमेश्वर का तरीका है। बदला लेने के बजाय उपकार करने कहता है। क्या कहता है? मन हमारा क्या कहेगा? मन तो हमारा कहेगा कि हमारा धोखा देने वाला यार, उसको निकालो यार, आज हमारा पार्टी है, हम उसको क्यों बोकरा शिकार खिलाएंगे, हम उसको क्यों अपना मुर्गा खिलाएंगे। लेकिन नहीं, जो आपका नुकसान करने वाला है उसका भला करने का रास्ता वो यहां पे सिखा रहा है। उसके साथ में उसने प्रार्थना किया और उसके लिए उसने प्रार्थना किया। उसको फेलोशिप से नहीं निकाला, उसको पार्टी से नहीं निकाला, उसको डांटा भी नहीं, उसको डांटा भी नहीं। आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये, आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम जान लें कि ये संसार हमको पकड़वाएगा। अभी देहरादून में, उत्तराखंड में कुछ कुछ जगहों में ऐसी बातें हुई जहां पर ऐसे विश्वासियों के बीच में जैसे सब लोग बैठे हैं, वहां पर कुछ दूसरे लोग आ गए और उन्होंने वहां बैठ के, चर्च के अंदर बैठ के अपने फोन से मैसेज किया, एक्चुअल लोकेशन बताया विरोधियों को, ताकि वो लोग वहां आकर तोड़फोड़ कर सकें। यू नेवर नो कि कौन आपके साथ बैठा है। तो उस बार उस घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अनाउंस करवाना शुरू किया कि क्या कोई इस चर्च में आज पहली बार आया है? इफ somebody has come for the first time, खड़े हो जाइए, हम आपका स्वागत करेंगे। और उसके बाद हम बोलते हैं, भैया परिचय दे दो, कौन हो और कहां से आए हो। एंड देन हमने कहा, जो बगल में बैठते हैं एक दूसरे के, अगर आप उसको नहीं पहचानते तो पूछिए आप कौन है भाई, कहां से आए हैं, क्योंकि अदरवाइज हमारे यहां घुसपैठ हो रहा है ताकि हमारा नुकसान किया जा सके। और उसके बावजूद भी हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें सताते और परेशान करते हैं। देखिए, हमें धोखाधड़ी का सामना करना ही होगा। हमारे अपने लोग हमें परेशान करेंगे, लेकिन एक वायदा है जिसको आपको ध्यान में रखना है और जिसके साथ मैं समाप्त करता हूं। रोमियो 8 के 28 में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी गई है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो लोग उसकी इच्छा से बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेंगी। चोर चोरी करने के लिए आता है, डाकू डाका डालने के लिए आता है, दुष्ट नाश करने के लिए आता है, लेकिन हमारा प्रभु इसलिए आया ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और उसी प्रभु के सेवक ये कहते हैं कि सारी बातें मिलकर, सारा धोखाधड़ी मिलकर, सारा सताव मिलकर, सारा दुख तकलीफ मिलकर हमारे लिए महिमा का कारण बनेंगे, आनंद का कारण बनेंगे। यदि आज आप मसीह में सताए जाते हैं, मसीह के कारण तकलीफ उठाते हैं, अगर आपकी मंडली में कोई समस्या आती है, मैं आपको बताऊं, उससे भी परमेश्वर भलाई को उत्पन्न कर सकता है। और इसीलिए कहा है कि तुम्हारा एक बाल भी बांका होने वो नहीं देगा। हालेलुया, वो एक बाल भी बांका आपका होने नहीं देगा। इसलिए प्रियो, आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन में एक ऐसा अनुग्रह करे, हम पर एक ऐसी दया करे कि जब हम इन पवित्र वस्तुओं से अपने आप को जोड़ते हैं, दाखरस से और रोटी से जब हम अपने आप को जोड़ते हैं, हमें अपने विश्वासघातियों को माफ करने का सामर्थ्य मिले, हमें अपने विश्वासघातियों को आशीष देने का सामर्थ्य मिले। जिन्होंने हमारा नुकसान किया है, हम उनके लिए भलाई करने का सामर्थ्य पाएं और तभी हम लोग जयवंत मसीही बन पाएंगे। आज हमारे बीच में बीमारी है, आज हमारे बीच में बंधन है, आज हमारे बीच में तनाव है, आज हमारे बीच में ब्रोकननेस है, टूटापन है। उन सब को हम समझें कि हमारे साथ कहीं ना कहीं या तो हमारा शरीर हमें धोखा दे रहा है या तो हमारे लोग हमें धोखा दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें इस चीज से जोड़ना चाहता है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। एक क्षण के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। और हम जब प्रार्थना कर रहे हैं,
मैं चाहूंगा कि आप उस व्यक्ति को याद करें जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपको धोखा दिया है। उसके चेहरे को याद करें, उसके नाम को याद करें और उसको कहें कि मैं इस व्यक्ति को अब उसका नाम लेकर आज पवित्र वेदी के सामने रख देता हूं, रख देती हूं। हे प्रभु, आज से इसका नकारात्मक प्रभाव मेरे जीवन में फिर कभी नहीं होगा। मैं उसके धोखे को माफ करता हूं, माफ करती हूं। और आज जब मैं प्रभु भोज में भाग लेती हूं तो आपके देह के द्वारा, आपके लहू के द्वारा मेरा मन चंगा हो जाए, मेरे दिल के वो दाग धोता है, जब भी चाहूं वो पास होता है, भटकूं जब मैं डगर में जीवन के, मेरा यीशु मेरी अगुवाई करता है। प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, आज हमारी सहायता करें कि हम नए व्यक्ति बन जाएं। क्या कोई है आज जो एक नया डेडिकेशन करना चाहता है कि अपने विश्वासघाती को माफ करके आगे बढ़ना चाहता है? अगर कोई है तो मैं 5 सेकंड आपको दूंगा प्रभु के सामने, प्रभु के नए सामर्थ्य के लिए। आप कहें कि हां, अगर हैं ऐसे कोई व्यक्ति तो हाथ खड़े करें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। किसी ने आपको दुख दिया है, आप उसको आज माफ करेंगे। एक अवसर है एक मन को, बोझ को हल्का करने का। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। आप अपने हाथ नीचे रख सकते हैं। थैंक यू ब्रदर। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं। विश्वासघात की शिक्षा हमारे जीवन में आई है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर इन प्रियों के लिए जिन्होंने अपने धोखा देने वाले को आज माफ करने के लिए ठान लिया है। प्रभु, जैसे आपने हमें रास्ता दिखाया है, हम इन्हें माफ करें, हम इनका सम्मान करें, हम इनका स्वागत करें, हम इनको भोजन कराएं, हम इनको आशीष दें, ताकि प्रभु आपका प्रतिफल जो हमारे लिए सारी बातों को भलाई में उत्पन्न करने वाला है वो हमारा हो सके। अब जब हम आपकी पवित्र मेज में हिस्सा लेते हैं, हम में से हर एक को आप छू लें, आशीषित करें और अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हैं, आपने दुख उठाया कि हम आशीष पाएं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह।